मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 17 सुभागी। पाठ प्रवेश। जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। आज के समाज में लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती नजर आ रही है। शताब्दियों से ही हमारे देश में अनेक कुरीतियां प्रचलित हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी दूसरे रूप में। समय समय पर लेखकों ने अपनी लेखनी से पत्र पत्रिकाओं द्वारा समाज को सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी कुरीतियां तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में प्रेमचंद जी ने अपनी विभिन्न विधाओं के द्वारा दूर करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। यह कटु सत्य है कि आज भी पुत्र और पुत्री में भेद किया जाता है। जब समाज पर स्वयं यह समस्या आन पड़ती है तो वे महसूस करते हैं तनाव देने वाले पुत्र से तो अपनी पुत्री ही अच्छी। आइए प्रेमचंद जी की प्रस्तुत कहानी से इस तथ्य की सत्यता को जानें। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा यानी मुसीबत आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही ना थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए ही कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूँगी, मगर शादी को मुझसे ना कहो। उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे ना रहना। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात में उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती, सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया, यानी गुस्सा हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था, तुलसी जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई
जब रामू के जन्म उत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रतन समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज यानी स्वभाव। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था? जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक ना भोगना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर यानी बुखार चढ़ा हुआ था। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो, देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहां पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने नीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सजन, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी, यानी गौदान। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। अंतिम क्रिया कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार नहीं किया वह मेरा ना पिता है ना मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे कुछ रुपए जमा कर लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ। चारों तरफ वहाँ वही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? सजन, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यूं ही। सजन, कोई 3000 रुपए होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ।
पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कोर यानी खाना कंठ के नीचे ना उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुंचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो कहूँ कहो ना कहूँ, मगर वचन दोगी कि मानोगी? सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सज्जन, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूँ? सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन, देखो इनकार ना करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर ना दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है? बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझ सा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम करते हैं शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग: चतुर, कुशल, निपुण, योग्य, विपदा, मुसीबत, आसरा, उम्मीद या सहारा, इंसाफ, न्याय, मिजाज, तबीयत, स्वभाव, गोदान, गाय का दान, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, आग्रह, निवेदन, कोड, टुकड़ा, व्रत, प्रण, कृतज्ञ, एहसान मानना। तो बच्चों, अभ्यास है। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुभागी कौन थी और रामू को क्या बुरा लगता था? गांव के मुखिया का क्या नाम था? ऐसे ही आप कर सकते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। रामू का स्वभाव कैसा था? विनम्र, उजड़, बढ़िया, बहुत बुरा। तो रामू का स्वभाव कैसा था? बहुत बुरा। तुम्हें शर्म नहीं आती माँ बाप को अलग किए देते हो? किसने कहा? रामू ने, तुलसी ने, मुखिया ने या सुभागी ने? तुलसी ने। तुलसी की दाह क्रिया की किसने की? सुभागी ने। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत लगाइए। रामू बहुत उजड़ एवं गंवार था। सही।
सुभागी बहुत सुशील लड़की थी, सही। सज्जन सिंह लालची आदमी था, गलत। रामू ने अपने बाप को मार डाला, गलत। तो ऐसे ही रिक्त स्थान है, ये आप कर सकते हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे समाज में पुत्र को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हमें लगता है कि पुत्र से हमारा वंश चलेगा, हमारा जो समाज में दबदबा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटियां माँ बाप की ज़्यादा कदर करती हैं, ज़्यादा इज्जत मान सम्मान करती हैं। ऐसे ही सुभागी का नाम उसके चरित्र को कितना सार्थक करता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप कर सकते हैं। ऐसी भाषा है। पाठ में आए हुए निम्नलिखित मुहावरों का स्वरचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपे से बाहर हो जाना यानी बहुत क्रोधित होना, चलने की बेला होना यानी चलने का समय यानी अब स्वर्ग की ओर मृत्यु को प्राप्त होना। ऐसे ही प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और दिए गए स्थान पर उनके भेद का नाम लिखिए। ऐसे ही सोच विचार है, प्रस्तुत पाठ का क्या उद्देश्य है और गतिविधि, सुभागी के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं सोच कर लिखिए और मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित अन्य कोई कहानी पढ़िए और अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया गया है। हिंदी उपन्यास को अद्भुत घटनाओं, चमत्कारों और उपदेशों के स्तर से हटाकर अपने समय को सामाजिक जीवन से जोड़ने वाले प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम के एक निर्धन कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। अल्प आयु में ही इनके पिता का निधन होने से और गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण इनका बचपन बड़े कष्ट में बीता, किंतु साहस और परिश्रम से उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित करने वाले और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद अपने युग के उन सिद्ध कलाकारों में से थे जिन्होंने हिंदी की नवीन युग की आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। किसान के जीवन को वाणी देने में उनका मन सबसे अधिक रमा। सन 1936 में लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छी से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।